अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकमेटिक सोल। मेरा नाम रूहान और मैं आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोच हूँ। डिजिटल मार्केटिंग वीडियो सीरीज़ के इस लेक्चर में हमने जिस टॉपिक को कवर करना है वो है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मार्केटिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हर मार्केटर के लिए समझना, जानना, सीखना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए। तो इसलिए मैंने आज ब्रांडिंग के इस टॉपिक को आपको बताया है ताकि आपको ब्रांडिंग का भी पता चल सके, उसका एक बेसिक्स आपको पता हो पहले से एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए। तो इसमें मैंने आज थ्योरी ही कवर करवाई है, इसको हम मज़ीद आगे प्रैक्टिकली भी देखेंगे और आपको इससे मज़ीद एडवांस नॉलेज होगा प्रैक्टिकल में जब हम इसको कवर करेंगे। चलिए तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ ब्रांडिंग? ब्रांडिंग की डेफिनेशन कुछ ऐसे है: ब्रांडिंग इज़ द रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी और इंडिविजुअल इन इट्स कस्टमर्स और ऑडियंस माइंड। इसका मतलब है ब्रांडिंग एक रेपुटेशन है जो क्रिएट करती है इमेज अपने कस्टमर में। किसी कंपनी की जितनी बड़ी रेपुटेशन होगी, उसका जितना ज़्यादा नाम होगा, उसकी उतनी ही ज़्यादा ब्रांडिंग होगी और उसका उतना ही ज़्यादा एक इमेज अच्छा क्रिएट होगा अपने कस्टमर में। एक ब्रांड को बनाने में जो एलिमेंट यूज़ होते हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। वो एलिमेंट्स ये हैं कि पहला है नेम। एक कंपनी का जितना अच्छा, जितना यूनिक नेम होगा, उतना ही बेटर है। जो एक उसके काम को एक्सप्लेन कर रहा है उसके नेम के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से। सेकंड है लोगो। लोगो की कलर स्कीमिंग, लोगो बहुत अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो किसी कस्टमर को एक अट्रैक्ट करे और उसका कोई भी ऐसा उसके अंदर सिंबल यूज़ हो लोगों के अंदर कि वो जब भी कोई बंदा वो सिंबल देखे तो ये पहचान ले कि ये फलाना ब्रांड है, ये वो वाला ब्रांड है। कि उसको कस्टमर में एक मतलब इमेज बहुत अच्छा क्रिएट होना चाहिए इस चीज़ का। थर्ड है इमेज। इमेज मतलब कि ब्रांड की एक रेपुटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ब्रांड का जो एक नाम है, ब्रांड की जो लॉयल्टी है अपने कस्टमर में, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद पोजीशनिंग है, उसके बाद मिशन स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स हैं कि उसके बाद है स्लोगन्स। स्लोगन्स बहुत अच्छे होने चाहिए। स्लोगन्स होते क्या हैं? स्लोगन्स होते हैं, अगर कोई ब्रांड है नाइकी, उसने अपना एक स्लोगन रखा हुआ है, यू कैन डू इट। कि ये उसका एक स्लोगन है कि कोई भी यू कैन डू इट पढ़ता है ना, तो मेजॉरिटी लोग समझ जाते हैं कि ये नाइकी का ही एक स्लोगन है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हों एक उसने अपने काम पे। आप में से कुछ हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहेंगे, जो जो कहेंगे कि जो मैं कस्टमर के काम करूँ, तो मेरे लिए बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि वो कस्टमर को बताएँ, उसको फ़ोर्स करें अपने वो क्लाइंट को कि अच्छा आप मेरे से मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं, आप ए टू ज़ेड सब कुछ मेरे से करवाना चाह रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें इंक्लूड करें ताकि आपका ब्रांड का एक नाम बने, आपकी ब्रांडिंग हो बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांडिंग होगी, जितनी ज़्यादा, तो समझ लें उतनी ही कम है। ब्रांडिंग ही एक सेल्स जनरेट करती है अपने कस्टमर में, लॉयल्टी क्रिएट करती है, एक अच्छा इमेज क्रिएट करती है। लास्ट में मैंने एक चीज़ इंक्लूड की है जो आज के दौर पे लेके चलने के लिए वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि वो एक हर क्लाइंट के लिए, हर एक ब्रांड के लिए, हर कंपनी, एक हर ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वेबसाइट, उसकी वेबसाइट बड़ी अच्छी होनी चाहिए। उसने अपनी वेबसाइट बनाई हो जिसमें उसने अपना मिशन, विज़न, उसने अपनी प्रोडक्ट, सर्विसेज़, हर चीज़ उसने उसमें डिस्क्राइब की हो। चाहे किसी का फिज़िकल बिज़नेस है, वो ऑनलाइन नहीं करना चाह रहा, वो फिज़िकल ही करना चाह रहा, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी वेबसाइट को, अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को एटलीस्ट रन करें ताकि लोगों तक उसका एक अच्छा इमेज क्रिएट हो। तो जो ऑनलाइन है उनके लिए तो ये चीज़ें ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी हैं। तो ये जितने भी ये सब एलिमेंट हैं, ये मिल के एक ब्रांड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और अपने कस्टमर में एक लॉयल्टी क्रिएट करते हैं कि ब्रांड बहुत अच्छा है। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं नाइकी शूज़ की, नाइकी की। अब नाइकी का जो भी कस्टमर है, नाइकी से कोई चीज़ पर वो परचेज़ करता है तो उसको एक ट्रस्ट होता है कि मैं जो चीज़ परचेज़ करने लगा हूँ, ये इसका मटीरियल, ये चीज़ मुझे क्वालिटी में मिलने वाली है, ये क्वालिटी में मिलती है, बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद अगर आप नाइकी का एक एलिमेंट है हॉकी की तरह का जो दिखता है।
अगर नाइकी ना भी लिखा हो, अगर सिर्फ़ वो हॉकी की तरह कहीं पे एलिमेंट कोई कस्टमर या कोई यूज़र देख भी लेता है, तो उसको एटलीस्ट इतना पता चल जाता है कि ये नाइकी का ब्रांड है, नाइकी शूज़ है। उसने मतलब कि इतने अच्छे तरीके से अपनी ब्रांडिंग की हो, ये सब ब्रांडिंग ही है। अगर कोई नाइकी कस्टमर है, जो नाइकी से शूज़ लेता है, नाइकी से प्रोडक्ट लेता है, अगर वो जो नहीं लेता, नहीं भी ले सकता, उसकी एक रेंज नहीं है इसलिए कि सब वो नाइकी एक एक्सपेंसिव ब्रांड है, तो अगर वो नहीं भी ले सकते तो सब उसको एलिमेंट को देख के पहचान जाते हैं कि नहीं ये नाइकी का ही शूज़ है। तो आप ये देखें कि उसने अपनी ब्रांडिंग कितने अच्छे तरीके से की हुई है। इस तरह के जितने भी बड़े-बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं, कंपनीज़ बैठी हुई हैं, तो वो एक अपने लोगो की वजह से, अपनी एक रेपुटेशन की वजह से पहचाने जाते हैं। उनके जो उन लॉयल्टी क्रिएट करती है उनकी उनके कस्टमर्स में। हर प्रोडक्ट में बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक वो जिसने अपना खुद का काम करना है, खुद का ब्रांड बनाना है, खुद की कंपनी बनानी है, तो ये इसको सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो वो एक कंपटीशन को कम्पीट करेगा, क्योंकि आज के दौर पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। और वो दूसरा जिसने अपने क्लाइंट्स का काम करना है, तो उसको अगेन एडवाइस है कि वो अपने क्लाइंट को इन चीज़ों पे फ़ोर्स करे, ताकि वो अपने क्लाइंट को फ़ोर्स करेगा, वो क्लाइंट उन पे थोड़ा-सा एक एक्सपेंस लगाएगा, आप लोगों का भी फ़ायदा है और उसके अलावा आपके क्लाइंट्स का भी फ़ायदा होगा और उनकी उतनी ही बेहतर तरीके से ब्रांडिंग होगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बेनिफिट्स ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, उस पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ब्रांडिंग गेट रिकॉग्निशन, सेकंड है इंक्रीज़ वैल्यू ऑफ अ कंपनी, थर्ड है हेल्प यू स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन, फोर्थ है क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल कस्टमर, फिफ्थ है इम्प्रूव एम्प्लॉयज प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन, सिक्स्थ है ब्रांडिंग स्पॉट एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स। चलें तो इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट का मतलब है ब्रांडिंग गेट्स रिकॉग्निशन, मतलब जितना बड़ा ब्रांड होगा उतनी उतनी ही उसकी रिकॉग्नाइजेशन होगी और उतने ही लोग उसे जानेंगे। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज वैल्यू ऑफ अ कंपनी। इसका मतलब है कि ब्रांडिंग एक कंपनी की वैल्यू बढ़ा देती है, उसके मॉनिटरिंग टर्म में भी और वर्चुअल टर्म में भी। थर्ड पॉइंट का मतलब है हेल्प यू स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन। इसका मतलब अगर कोई ब्रांड होता है तो वो एक कंपटीशन से जीत कर होता है, कंपटीशन को compete करता है, तो एक ब्रांड बनता है, वो कंपटीशन से ऊपर होता है। फोर्थ पॉइंट है क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल कस्टमर बेस। इसका मतलब है कि जो ब्रांड होता है, अगर उसका एक कस्टमर बेस होता है जिसमें उसके कस्टमर और उसके एक बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लॉयल होते हैं अपनी एक कंपनी के साथ, एक अपने ब्रांड के साथ, कि उनका एक कस्टमर बहुत अच्छा होता है जो उनके साथ लॉन्ग टर्म चलता है, और इसे ब्रांड वो ब्रांड का एसेट्स भी कहते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने कस्टमर में एक लॉयल्टी क्रिएट करना, एक अच्छा इमेज क्रिएट करना और अपने कस्टमर को स्ट्रॉन्ग बनाना अपने ब्रांड के लिए। फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूव एम्प्लॉयज प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब है कि जो उस कंपनी में, उस ब्रांड में जो उनके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको एक सैटिस्फैक्शन होती है, को एक रिलैक्स होते हो कि वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, कि वो एक कंपनी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छा काम मिला हुआ है। और जो एक ब्रांड, कंपनी या ऑर्गेनाइज़ेशन है जो अपनी कंपनी के अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत लॉयल है, उनको एक फैसिलिटीज़ दे रही है, तो उनको एक अच्छा काम प्रोवाइड कर रही है, उनको उन पे बर्डन नहीं डाल रही, तो उनकी जो सैलरी है वो टाइम पे दे रही है, अच्छी सैलरी पे कर रही है। ये सब चीज़ें ये फिफ्थ पॉइंट में आती हैं, और ये एक ब्रांडिंग, एक मार्केटिंग, मार्केट को compete करने के लिए एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट है ये, कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रहना, कि अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना, एक फाइनेंशियली तौर पे, उसके बाद उनको एक बर्डन के तौर पे उनको ज़्यादा काम नहीं देना, जितना उनका बनता है उतना देना। कि ये जितनी भी कुछ कंपनीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ में बहुत बर्डन डालती है, जिसकी वजह से उनकी ज़्यादा अच्छी ब्रांडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ बाहर जाके जब डिस्कस करते हैं कि यार अच्छा मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तुम ना करना, मैं तो किसी भी मजबूरी की वजह से कर रहा हूँ, कि ये बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, कि उनकी रेपुटेशन उन एम्प्लॉयज़ में अच्छी नहीं होती। कि ये एक मेरी नज़र में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक अच्छा ब्रांड बनने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ में भी एक अपनी रेपुटेशन को क्रिएट करें, बेहतर से बेहतर करें, ताकि आपके एम्प्लॉयज़ बाहर जाके बताएँ कि भाई मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो तो बहुत अच्छी कंपनी है, वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है मुझे, एक उनकी अच्छी इनकम मेरी इस कंपनी से जनरेट होती है। तो ये भी एक ब्रांडिंग का, एक मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा सिक्स पॉइंट है ब्रांडिंग स्पोर्ट्स
एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स। इसका मतलब है कि हम ब्रांडिंग के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं और ब्रांडिंग के थ्रू सेल्स करते हैं, जिससे किसी ब्रांड को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, लोगों को पता लगता है कि अच्छा ये चीज़ एक लॉन्च हुई है, ये एक चीज़ है जो हमारी एक जो उसको एक कस्टमर को चाहिए, ये वो ब्रांड या कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको पूरा कर रही है, लोग उसे जानते हैं और जिससे उनका एक अच्छा रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक की समझ आ चुकी होगी जो हमने डिस्कस किया, व्हाट इज़ ब्रांडिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ ब्रांडिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि आप लोगों के लिए कि आप इसको सीखें, इसको समझें और इसको इम्प्लीमेंट करें अपने एक प्रैक्टिकल काम पे अपने क्लाइंट्स के साथ। और इसी तरह अगर कोई क्लाइंट्स हैं तो उनको भी चाहिए कि वो अपनी ब्रांडिंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, अपने ब्रांड को मतलब वो स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपनी एक कंपनी को, ब्रांड को, ऑर्गेनाइजेशन को। तो इंशाल्लाह कल से जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, वो हमारा प्रैक्टिकल के ऊपर होगा। हम सोशल मीडिया से स्टार्ट लेंगे, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जितनी हमने चीज़ें पीछे पढ़ ली हुई हैं, उनको हम आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे अपने प्रैक्टिकल काम की तरफ। उम्मीद है कि आपको इस वो चैनल की समझ भी आ रही होगी, आपको एक उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, उसकी भी समझ आ रही होगी। इसलिए अगर आपकी कोई क्यूरीज़ रह गई हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताएँ ताकि मैं उसकी क्यूरीज़ को बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स करूँ, सॉल्व करूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने एक सर्कल में शेयर करें ताकि लोगों को जो एक ये करना चाह रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे करें कि उन तक ये वीडियोज़ पहुँच सके, जिससे उनका भी बेनिफिट हो, आपका भी बेनिफिट हो और हम पाकिस्तान को एक अच्छा एक डिजिटली मार्केटिंग की तरफ लेके आएँ, डिजिटल पाकिस्तान बनाएँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।